मान लो आपका कोई मोबाइल है, आप उसको डेली यहाँ पे ऐसे रख रहे हो, ऐसे रख रहे हो, डेली कहीं ना कहीं तो रखते ही हो, मोबाइल को रखना ही है, हमेशा पॉकेट में तो रहेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत स्क्रैच तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये कैमरा का बम्प है, ऊपर निकला हुआ है कैमरा, देख सकते हो इतना कैमरा निकला हुआ है, तो यहाँ थोड़ा बहुत स्क्रैच आ सकता है। और डेली रख रहे हो तो यहाँ भी स्क्रैच आ ही सकता है, यहाँ भी स्क्रैच, कहीं भी स्क्रैच आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आप सर्विस सेंटर में जाओ तो उसकी सर्विस ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके स्मार्टफोन में स्क्रैच लगा है तो आपके स्मार्टफोन में जो दूसरी प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। तो गाइस आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आपने अपना स्मार्टफोन नया लिया है और एक दिन के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आई और वो रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब कि आपने ऑफलाइन स्टोर से लिया, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आई और आप सर्विस सेंटर गए, मान लो ऑनलाइन लिया है तो 30 डेज में तो रिप्लेसमेंट कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन लिया है तो आप गए सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर में जब आप स्मार्टफोन लेके गए तो उसने बोला आपका यहाँ थोड़ा स्क्रैच लगा है, इसलिए आपका सर्विस नहीं मिलेगा, आपकी वारंटी खत्म। मतलब आपको फोन खरीदे हुए एक दिन भी नहीं हुआ, आपकी वारंटी खत्म, क्योंकि बस आपने एक स्क्रैच लगा है। और या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, चार्जिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, एक दिन बाद आपको पता चला चार्जिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ईयरफोन का पोर्ट काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कैमरे में भी कुछ प्रॉब्लम, बैटरी का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम लेके आप अगर गए एक दिन बाद, तो वो अगर स्मार्टफोन पे थोड़ा स्क्रैच, थोड़ा पेंट भी छूटा रहा तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। ऐसा फ्रॉड चल रहा है बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनी की तरफ से। और अगर ऑनलाइन भी लिया है तो 30 डेज के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिली तो भी, अगर आप कोई भी थोड़ा पेंट भी छूट गया है तो भी आपकी सर्विस की वारंटी खत्म हो जाएगी, आपको लिटरली पैसे देने पड़ेंगे जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके लिए। स्मार्टफोन कंपनियां कहती हैं कि फिजिकल डैमेज होगा तो वो कंपनी कवर नहीं करेगी, तो फिजिकल डैमेज में ये लोग क्या करने लगे हैं, यहाँ स्क्रैच लगा है, स्मार्टफोन के यहाँ पे स्क्रैच लगा है प्रॉब्लम चार्जर का, तो कम से कम चार्जर तो फ्री में, चार्जिंग का पोर्ट तो आप फ्री में लगा के दो, लेकिन वो यहाँ स्क्रैच लगा, इसकी वजह से पूरे स्मार्टफोन की वारंटी खत्म कर दे रहे हैं ये लोग। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे ऐसे स्कैम चल रहे हैं, मैक्सिमम स्मार्टफोन की जो कंपनियां हैं आपको बेवकूफ बना रही हैं, आपके स्मार्टफोन की कोई वारंटी नहीं है। 100 फोन जब सर्विस सेंटर में जाते हैं, कोई भी सर्विस सेंटर हो, मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, मान लो 100 स्मार्टफोन है जो वारंटी में है और वो सर्विस सेंटर गए, तो उसमें से सिर्फ एक फोन को वारंटी देते हैं या फिर उसको भी नहीं देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, यहाँ आपका स्क्रैच लगा है तो वारंटी खत्म, यहाँ कैमरे के यहाँ पे स्क्रैच लगा है तो भी वारंटी खत्म, थोड़ा पेंट छूट गया है तो भी वारंटी खत्म, स्क्रीन क्रैक है लेकिन प्रॉब्लम कोई और आप लेके गए हो, लेकिन स्क्रीन पे थोड़ा वो है, आप उसको सॉल्यूशन कराना भी नहीं चाहते, लेकिन आप दूसरा सॉल्यूशन कराना चाहते हो आपका फोन वारंटी में, तो भी वारंटी खत्म। फ्रेंड्स इसका मेन रीजन मैं मानता हूँ फोन सस्ता होना। जब मैं पहले फोन लेके जाता था तो कुछ भी प्रॉब्लम हो 1 साल के अंदर, मतलब स्क्रैच भी लगा है, टूटा भी है, तो जो प्रॉब्लम आप बताओगे वही प्रॉब्लम वारंटी के अंदर सॉल्यूशन करके दे दिया जाता था। लेकिन अभी वारंटी को बाईपास कर दे रहे हैं ये लोग, कोई ना कोई, अब जब भी आप सर्विस सेंटर में कोई स्मार्टफोन लेके जाओगे कोई प्रॉब्लम तो वो जरूर ही निकाल देंगे, ये मेरी गारंटी है। और इसका मेन रीजन है स्मार्टफोन सस्ता होना। जैसे आपको पता है कि ईयरफोन, बहुत सारे स्मार्टफोन में ईयरफोन का जैक नहीं आ रहा है, चार्जर 25 वॉट बॉक्स में लिखा होता है सपोर्ट करेगा, लेकिन चार्जर बॉक्स में रहता है 15 वाट का, मतलब ये भी स्कैम चल रहा है एक तरह का। इस पे मैं किसी दिन अलग से वीडियो बना दूंगा। फोन जो सस्ता करने के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, वारंटी कम से कम देने की कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई बहाना खोल ले हम लोग की वारंटी ना देना पड़े, और ऐसी ऐसी पॉलिसीज निकाल देंगी, वो कोई आपके समझ में नहीं आएगी कि आपका स्क्रैच लगा है लेकिन आपका स्मार्टफोन रिपेयर नहीं होगा। 3 तरह के सर्विस सेंटर हैं इस समय, मैं तीनों के बारे में बारी बारी बताता हूँ। पहला तरह का जो सर्विस सेंटर है, वहां अगर आप स्मार्टफोन लेके गए, आपका स्मार्टफोन का पेंट छूटा हुआ है तो भी सर्विस सेंटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपकी सर्विस खत्म, वारंटी खत्म, 1 साल की जो वारंटी है वो 2 दिन में खत्म, पेंट छूट गया तो भी। और ऐसा कौन करता है, मैक्सिमम जो चाइनीज कंपनियां हैं वो ऐसा स्कैम कर रही है। 80% चाइनीज कंपनियों के सर्विस सेंटर में अगर आप जाओगे, पेंट छूट गया है या माइनर स्क्रैच है, माइनर एकदम स्क्रैच है, तो भी वो उसको वारंटी, आउट ऑफ वारंटी कर देंगे, आपको लिटरली पैसे देने पड़ेंगे उसको सर्विस कराने के लिए। भले आप स्क्रैच की प्रॉब्लम के लिए नहीं गए हो, आप
कोई और सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, बैटरी का प्रॉब्लम है, ईयरफोन चार्जिंग का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपके स्मार्टफोन को आउट ऑफ वारंटी बोल देंगे और फिर आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाओ, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब आपकी एंट्री होगी आपके स्मार्टफोन में स्क्रैच है, तो आप कोई भी सर्विस सेंटर में जाओगे तो कोई सर्विस नहीं दी जाएगी, सब उसी को फॉलो करेंगे क्योंकि उनके सिस्टम में इंटर हो चुका है। अब आते हैं दूसरे तरह के सर्विस सेंटर, उसमें क्या करते हैं वो बताता हूँ। डेंट, अगर आपका स्मार्टफोन है, डेंट हो गया मतलब यहाँ मतलब पिचक गया या फिर यहाँ पे थोड़ा क्रैक भी आ गया, तो भी वो लोग ऐसे 10% ऐसे कुछ सर्विस सेंटर है वो ऐसा करते हैं कि वो स्क्रैच को तो चला लेते हैं लेकिन वो डेंट को नहीं चलाते। मतलब कि आपके स्मार्टफोन में थोड़ा डेंट आ गया तो उसको वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, आउट ऑफ वारंटी कर देंगे। तो मान लिया स्क्रैच नहीं चला रहे हैं, डेंट आ गया, तो हो सकता है आपका फोन गिरा हो तो आपके स्मार्टफोन में अंदर कुछ इंटरनल डैमेज हुआ हो, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम उसकी वजह से आ रहा हो, तो वो उसको रिजेक्ट करते हैं। मैं नहीं मानता कि इस कंडीशन में भी आपको सर्विस देनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे डेंट सही करवाने नहीं गया है, आपसे कैमरे का प्रॉब्लम, बैटरी का प्रॉब्लम, चार्जिंग पोर्ट का प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सही कराने गया है। कम से कम आप उसको भी तो वो सारी प्रॉब्लम्स को तो वारंटी में सॉल्व करके दो, लेकिन ये लोग फिर भी ये सब नहीं करते। तीसरा टाइप आता है जो सबसे अच्छे सर्विस सेंटर माने जाते हैं और बहुत कम 5% भी नहीं है ऐसे सर्विस सेंटर, कोई स्मार्टफोन की कंपनियां ऐसा सर्विस देते हैं। उसमें क्या है, मान लो आपका स्मार्टफोन का स्क्रीन क्रैक हो गया, लेकिन आप इसको स्क्रीन को क्रैक सही करवाने नहीं गए हो, तो आप जो प्रॉब्लम, मान लो कैमरे का प्रॉब्लम है, कैमरा सही करवाने गए हो तो कैमरा आपका सही करके दे देंगे। उनको आप बोलोगे स्क्रीन सही नहीं करवाना है तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं, आप जो सही करवाने आए हो वो करवाओ, वारंटी में आपका वो काम हो जाएगा। लेकिन मैं ये बोल दूं कि ऐसे बहुत कम सर्विस सेंटर हैं जो ऐसा करते हैं, बहुत कम कंपनीज के, क्योंकि ऐसी कंपनीज ने पॉलिसी बना ली है कि वो आपको सर्विस देना ही नहीं चाहते, मतलब आपको सर्विस देना ही नहीं चाहते स्मार्टफोन कंपनी। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं ये आपको ये बता देता हूँ आप इन सब स्कैम्स से कैसे बच सकते हो और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अपना सकते हो ऐसा कोई भी स्कैम होने से बचने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन मत खरीदो। मतलब आपका बजट 20,000 है तो थोड़ा कम का ही स्मार्टफोन करो। ज्यादा महंगा खरीदोगे, स्क्रैच पड़ गया और मोबाइल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी कि मतलब ऑन ही नहीं हो रहा, आप सर्विस सेंटर जाओगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे उसको ठीक कराने के लिए। मतलब आपका 40,000 का फोन है, 20,000 रुपये आपसे उसके ले लिए तो आपका फोन 60,000 का हो गया। तो इतना महंगा फोन नहीं खरीदना चाहिए। अपनी स्पेसिफिकेशन एक बना लो कि मेरे को 4 GB रैम चाहिए और ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ये प्रोसेसर चाहिए, ये सब आप अपनी बना लो और उसमें जो सबसे अच्छा सस्ता फोन आता है और सर्विस अच्छी हो वही फोन लो। इसमें दूसरा पॉइंट है, जब भी आप स्मार्टफोन रिसीव कर रहे हो, मतलब आप ऑफलाइन ले रहे हो या ऑनलाइन, ऑफलाइन में तो अच्छी तरह से वहीं पर चेक कर लो। अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो जब फोन आप रिसीव करो तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लो, कहीं भी कुछ स्क्रैच भी हो तो तुरंत उसको रिटर्न करो। अगर रिटर्न की फैसिलिटी है तो 7 डेज हो या 30 डेज हो तुरंत रिटर्न करो। नहीं तो अगर आप कंपनी की तरफ से भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी रहेगा उसमें और स्क्रैच रहेगा तो भी आपको सर्विस नहीं देंगे वो लोग। तो आप सोच सकते हो कितना खतरनाक हो सकता है कि आप सोच रहे हो मेरा 1 साल का वारंटी है, नया फोन है, आप लेके गए सर्विस सेंटर में, फोन ऑन ही नहीं हो रहा और वो बोलेंगे कि आपका ये स्क्रैच है यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा, तो आपकी वारंटी खत्म है, आपको आउट ऑफ वारंटी है आपका स्मार्टफोन। तो सोच सकते हो एक ऐसी कंडीशन होगी। और अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आप क्या कर सकते हो कि आप एक प्रॉपर कवर लो, स्मार्टफोन जो भी लिए हो उसके साथ एक अच्छा सा कवर यूज करो, ऐसा कवर यूज करो। और कवर ऐसा यूज करो कि ये देखिए, ये मैंने जुगाड़ लगाया है कि ये फोन जब भी मैं कहीं रखता हूँ स्लिप ना हो जाता, तकिए पे रखने में स्लिप होकर नीचे आ जाता है, तो ये मैंने ऐसा कुछ लगा दिया है कि ये खुरदुरा है, मेनली ये पंचर सटाने वाला है, वो मैंने इस पे लगा दिया है। तो इस पे ऐसे लगा दिया है तो अब ये सेफ हो गया। लेकिन अभी भी ये कैमरे का है तो कैमरे की भी सेफ्टी का ध्यान रखो, ताकि कैमरे की वजह से भी आपका वारंटी ना खत्म हो जाए। क्योंकि मान लो यहाँ पे कैमरा है, ये कैमरा है, कैमरे में कोई प्रॉब्लम आई, यहाँ पे स्क्रैच आ गया है थोड़ा सा, तो भी आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी, कैमरा नहीं बनेगा। और सबसे अच्छा क्या कर सकते हो, कंपनी वालों के हिसाब से तो एक मखमल का बिस्तर लगा दो और उस पर फोन को रखा करो। हाँ, कवर लगा के फिर उसको एक मखमल के बिस्तर बना दो, वहां पे रखा करो। कंपनी यही चाहती है कि आप एकदम उसको यूज ही मत करो, बस स्मार्टफोन खरीद दो और उसको रख दो कहीं पे, यूज नहीं करने। यूज करोगे तो स्क्रैच आ जाएंगे, तो स्क्रैच आ जाएंगे तो वारंटी खत्म। तो 1 साल तक अपना स्मार्टफोन कहीं मखमल के बिस्तर पे रख दो
और फिर 1 साल बाद यूज करना, क्योंकि जब वारंटी खत्म हो जाएगी तो स्क्रैच का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और चौथा और सबसे फुल प्रूफ, सबसे पहले जो भी स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो उसके सर्विस सेंटर में कॉल करो और वारंटी के बारे में पूरा जो भी मैंने पॉइंट्स बताया 20 से पहले, सारे पॉइंट्स पूछ लो। किस कंडीशन में सर्विस मिलेगी, किस कंडीशन में सर्विस नहीं मिलेगी, ये सबसे अच्छा तरीका है। हो सके तो कॉल रिकॉर्डिंग करके और अपने पास रखो, जब भी आपका अगर मान लो स्मार्टफोन खराब हुआ तो आप उसको सर्विस करा सको। गाइस, इसके बारे में कोई यूट्यूबर बात नहीं करता, सब स्मार्टफोन रिव्यू करते हैं लेकिन लास्ट में कोई ये नहीं बताता कि वारंटी कैसे, कौन से स्मार्टफोन की वारंटी जो मेन है उसको कोई कवर नहीं करता। तो ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है सर्विस सेंटर में कोई भी बैड एक्सपीरियंस हो कोई भी स्मार्टफोन कंपनी के द्वारा, कमेंट में लिख के जरूर बताना, हम उसको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और अगर हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।